हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और ऑनलाइन की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे हम। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो धातुमान, आप पिछले 2 वीडियो में देख रहे हो वही चल रहा है। उसके आगे का पॉइंट है स्वर्ण कोशमान। स्वर्ण कोशमान को स्वर्ण निधिमान या स्वर्ण प्रारक्षण मान भी कहा जाता है। यह स्वर्ण विनिमय मान का एक संशोधित रूप है। इस मान का विकास 1936 के प्रारंभ में हुआ, जो 1936 से 1939 तक पश्चिमी राष्ट्रों में विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए अपनाया गया। जब 1931 में ब्रिटेन में, 1933 में अमेरिका ने तथा 1936 में फ्रांस ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया, तो स्वर्ण मान के इस सामान्य परित्याग ने विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव पैदा किया। विदेशी व्यापार को भी धक्का पहुंचा। अतः 1936 में इन देशों ने एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता कर स्वर्ण कोशमान अपनाया। इसके अंतर्गत विनिमय दरों में स्थिरता के लिए समझौते में सम्मिलित देश को विनिमय समानीकरण कोष या विनिमय समानीकरण लेखा अथवा विनिमय कोष, चाहे किसी भी नाम से स्थापित करना पड़ा, जिससे विदेशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी विनिमय तथा स्वर्ण रखा जाता। इस कोष से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर उसकी मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है, ताकि विनिमय दरों में उच्चावचन न हो। स्वर्ण कोशमान या निधिमान की विशेषताएं। इसमें स्वर्ण की मुद्रा का स्वर्ण से कोई संबंध नहीं होता, न तो स्वर्ण विनिमय का माध्यम होता है, न ही मूल्यमान होता है। देश में कागजी या सांकेतिक मुद्रा चलन में रहती है, जिसको सरकार द्वारा स्वर्ण में परिवर्तन करने की कोई गारंटी नहीं होती है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। विनिमय समानीकरण कोष स्थापित कर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन के लिए कोष से क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात कोष से स्वर्ण देकर विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है और स्वर्ण लेकर बेची भी जा सकती है, ताकि विनिमय दरों में उतार चढ़ाव न हो। स्वर्ण कोषों व विनिमय कोषों को बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा जाता है। आंतरिक अर्थव्यवस्था में बिना हस्तक्षेप विनिमय दरों में स्थिरता का प्रयास किया जाता है। यह बहुत ही मितव्ययतापूर्ण प्रणाली है। इसके गुण दोषों की अगर हम बात करें तो इसके गुण दोष स्वर्ण विनिमयमान के गुण दोषों के समान ही हैं। तो इसके गुण दोषों को पढ़ने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्वर्ण समतामान। स्वर्ण समतामान के अंदर हम देखते हैं कि आज वर्तमान में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग, स्वर्ण की सीमित पूर्ति और आंतरिक मूल्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व की प्रवृत्ति तथा बाह्य हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की बदलती हुई परिस्थितियों में परंपरागत स्वर्णमान को अपनाया जाना एक कठिन कार्य हो गया है। अतः स्वर्णमान के आधुनिकतम रूप में स्वर्ण समतामान प्रणाली को 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ अपनाया गया। स्वर्ण समतामान व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा डॉलर के रूप में घोषित करते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कोष द्वारा निर्धारित स्वर्ण की मात्रा कोष के खाते में जमा करवा देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक निर्धारित मात्रा में स्वर्ण जमा करवाया जाता है। इस प्रकार सब देशों की मुद्राओं का पारस्परिक समता निश्चित कर लेने के साथ साथ प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन पर नियंत्रण रहता है। इस मान की विशेषताएं
देशी मुद्रा का स्वर्ण पर कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक नीति के लिए स्वतंत्र होता है। विनिमय दरों में लोच और सापेक्षिक स्थिरता बनी रहती है। विनिमय दरों में उच्चावचनों के नियंत्रण के लिए मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने की व्यवस्था करता है। स्वर्ण कोष का केंद्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास होता है ताकि मुद्राओं का संचालन व विनिमय दरों के स्थायित्व से विदेशी व्यापार में वृद्धि की जा सके और संकट के समय सहायता की जा सके। स्वर्ण समता मान के गुण, चूँकि विशेषताओं से मिलते जुलते इसके गुण हैं कि इसके विनिमय दरों में स्थायित्व रहता है, यह सभी देशों के लिए उपयुक्त है, यह पर्याप्त लोचदार होती है, मितव्ययी है और मुद्रा के मौद्रिक नीति जो है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं बना रहता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है और गरीब देश भी इसे अपना सकते हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं वे आपस में एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहते हैं, क्योंकि कोष का उद्देश्य यही है। और जब ऐसी सहायता के लिए तत्पर हों तो सभी राष्ट्रों को इसका लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वर्ण समता मान को अपनाया जाना आसान कार्य हो जाता है। दोष, इसकी उपयोगिता सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर हम देखते हैं कि बड़े और विकसित देशों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो वे इसका ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और पक्षपात भी करते हैं। स्वर्ण मान की ये सबसे बड़ा इसका जो दोष है वो यही है कि बड़े जो देश हैं, विकसित जो देश हैं, वो पिछड़े और विकासशील देशों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है स्वर्ण मान व अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान। राष्ट्रीय अथवा घरेलू स्वर्ण मान का आशय मौद्रिक प्रणाली की उस व्यवस्था से है जिसमें एक राष्ट्र अपने देश के आंतरिक मूल्य, स्थायित्व एवं देशी मुद्रा में जनता के विश्वास के लिए स्वर्ण को विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक बनाता है। विदेशी मुद्राओं में स्वर्ण का संबंध नहीं रखता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का अर्थ अनेक देशों के साथ साथ ऐसी व्यवस्था विद्यमान होना है जिनके द्वारा स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में या स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन संभव हो व स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध भी न हो। ये दोनों के अंदर महत्वपूर्ण इसकी अंतर है कि क्या तो राष्ट्रीय स्वर्ण मान है और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान को अब हम विस्तार से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का अर्थ अनेक देशों के साथ साथ ऐसी व्यवस्थाएं विद्यमान होने से हैं जिनके द्वारा इनमें से प्रत्येक राष्ट्र में निश्चित दर पर ही स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में या स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन किया जा सकता हो और जिनके द्वारा इन देशों के बीच स्वर्ण के आयात निर्यात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के गुण या इसके लाभ अथवा इसके कार्य। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम और विनिमय शक्ति का माप। इसमें स्वर्ण की सर्वग्राह्यता की विशेषता के कारण स्वर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच विनिमय का माध्यम बन जाता है। प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण रूप में मूल्य घोषित होने से विभिन्न देशों की मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय शक्ति का ज्ञान उनमें स्वर्ण की मात्रा के अनुपात से ही हो पाता है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। चूँकि प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य विशुद्ध स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित कर दिया जाता है और उनके अनुसार देश का केंद्रीय बैंक निर्धारित दरों पर स्वर्ण के क्रय विक्रय का दायित्व उठाता है, तो ऐसी दशा में विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में समानता।
स्वर्णमान के स्वयं संचालकता का गुण होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति होती है। स्वर्ण के मूल्यों में भी जब समानता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में समानता स्वतः ही बनी रहती है। स्वर्ण का न्यायोचित वितरण। विश्व के सभी देशों में स्वर्णमान वाले राष्ट्र स्वर्णमान के नियमों का ईमानदारी से पालन करें तो स्वर्ण का भी सभी देशों में न्यायोचित वितरण हो जाता है और ऐसी दशा में गरीब और अमीर का भेद मिट जाता है। सभी विकसित राष्ट्र अगर पिछड़े राष्ट्रों का सहयोग करने लगे और उन्हें इस तरह की व्यवस्थाओं में अपने साथ भागीदार बनाने लगे तो उस देश का न्यायोचित विकास होना संभव है। सरकार का अंकुश। स्वर्णमान के अंतर्गत सरकार को अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है वह, क्योंकि स्वर्णमान के नियम सरकार पर करेंसी व साख में अनुपात से अधिक प्रसार न करने का दायित्व होता है। करेंसी एवं साख का प्रचार प्रसार स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः सरकार पर नियंत्रण होने के कारण सरकार विभिन्न प्रकार के दुरुपयोगों से डरती है। स्वर्णमान जो हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ दोष भी हैं। यह एक खर्चीला है, चूँकि स्वर्ण ही मूल्य का आधार है, मुद्रा का आधार है। ऐसी स्थिति में बिना स्वर्ण कोशों के वृद्धि होना, मुद्रा का निर्गमन करना कठिन कार्य हो जाता है, अतः यह एक खर्चीली और बेलोचदार मान है। आंतरिक मौद्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वर्णमान के नियमों का पालन का दायित्व होने से कोई देश अपने हितों के अनुकूल स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं अपना सकता। विदेशी विनिमय स्थायित्व के लिए आंतरिक मूल्य स्थायित्व को बलिदान करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व करने के लिए हमें आंतरिक मूल्य स्तर के स्थायित्व की उपेक्षा करनी पड़ती है। इसलिए इसे अधिक उपयोगी मुद्रामान नहीं माना गया है। एक राष्ट्र जो है संकट के समय दूसरे राष्ट्र का सहयोग नहीं कर सकता, बल्कि एक राष्ट्र में अगर संकट आता है तो वह संकट खुद ब खुद दूसरे देश में भी प्रसारित हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ संकटों का जो स्थानांतरण है वह बहुत शीघ्र गति से होता है, जैसे महामंदी के दौर में हुआ था। यहाँ इस मुद्रामान में अव्यवस्थाएं भी पैदा हो जाती हैं, जैसे स्वर्ण के असमान वितरण से मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन जैसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए ही ये अनुपयुक्त हो जाती है, क्योंकि उसे अपने योजनाबद्ध कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति वह घाटे की वित्त व्यवस्था को अपना करके करता है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो यह उन देशों के लिए हानिकारक हो सकती है या अनुपयुक्त हो सकती है। आधुनिक युग में इस तरह की प्रणाली आउट ऑफ डेट हो गई है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम बात करें कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, पूर्ण रोजगार की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब काम कर रहा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को अपनाने से डरता है। ये इस स्वर्णमान के प्रमुख दोष हैं।